देखो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें पी बट्टा में है इसमें 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है इसमें 0.67 0.67 हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में कह रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.67। देखो इसमें दशमलव हटाने क्या होगा 67 हो जाएगा। अब देखो दशमलव बदला क्या लिखेंगे बता में एक दशमलव बाद जितना संख्या उतना 0 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। और मान लो यहाँ पे इस तरह 0.67 पे बार तो इसे क्या लिखते हैं इसे क्या लिखते हैं 67 बटा में जितना अंक पर बार उतना कितना लिखते हैं बटा में 9 लिखते हैं। 2 अंक पर बार तो 2 9, लेकिन इसमें बार नहीं ना है तो दशमलव 1 लिखेंगे जितना संख्या उतना 0 दे देंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकता है और 67 बटा में देखो 100 लिखा हुआ है। 100 का हम क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 4 लिख सकता है कि नहीं। और 25 क्या लिख सकता है 5 गुना में 5, 4 के क्या लिखेंगे 2 गुना में 2। अब देखो इस 2 क्या लिख लेंगे 2 के स्क्वायर और इस 5 क्या लिख लेंगे 5 के स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुना में 5 के स्क्वायर। इसका मतलब कितना लिखा हुआ 100 लिखा हुआ है। यानी कि देखो इस तरह का ऑप्शन कहीं है इसमें 67 बटा में 2 के स्क्वायर गुना में 5 के स्क्वायर। 67 बट्टा में देखो 2 के स्क्वायर गुना में 5 है कि नहीं। 67 बट्टा में कितना है 2 के स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन इसका बी नंबर सही। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन में 1 माइनस में cos थीटा, दूसरा में cos थीटा माइनस में 1, तीसरा में 1 माइनस में cos थीटा का रूट, चौथा में है cos थीटा माइनस में 1 का रूट। देखो इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा बराबर क्या होता है 1। इससे निकालेंगे sin थीटा का मान कितना हो जाएगा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। देखो इसका ऑप्शन है कहीं इसमें ए नंबर में है कि नहीं। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा 22 का ए नंबर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है इसमें समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, फिर कामा इसमें 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना आ गया x का मान और y के मान। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 का समीकरण दिया हुआ है, इस दोनों का हल करने पर x और y के मान ज्ञात करना है। या देखो ऑप्शन से इसको हम चेक कर सकते हैं x और y के मान डालेंगे, दोनों में से जो संतुष्ट होगा वही क्या इसका आंसर कहलाएगा। इसको हम हल कर दे कि ऑप्शन से चेक कर दे। देखो और ऑप्शन रखेंगे देखो तो पहला समीकरण क्या है यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 है। इसमें x के मान 1 लिखो और y के मान 3 रखेंगे। ठीक है ना। इसमें x के मान क्या रखेंगे 1, y के मान 3 और इसको हल करने पे 0 आता है और इसमें भी संतुष्ट हो जाएगा तो ऑप्शन पहला सही होगा नहीं तो गलत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे में देखो x के मान यहाँ पर 3 लिखा 3 हो जाएगा, y के मान 2 लिखा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो क्या हो जाएगा x मान यहाँ पे 1 होगा तो 3 कम 3 हो जाएगा, y का मान रखेंगे 3 तो 3 दूनी 6, यानी 3 माइनस में 6 फिर प्लस में क्या है 3। इसको हल करने पे कितना आ जाएगा 3 3 6 माइनस 0 आ जाएगा। इसको इसमें रखने पे क्या 0 आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें भी रखने पे 0 आना चाहिए तब सही होगा नहीं तो गलत होगा। तो इसमें रख के चेक कर लो 4 1 4 फिर प्लस में क्या हो जाएगा y का मान 3 है तो 3 3 9 माइनस में 47। अब देखो इसको हल करने पे 0 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि n ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। ठीक ना। तो पहला ऑप्शन इसमें संतुष्ट हो गया और इसमें नहीं हुआ, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो बी में क्या दिया x के मान 4 y के मान 5। अब इसमें डाल कर देखो संतुष्ट होता है कि नहीं। देखो x मान कितना है 4 तो 4 3 12 फिर माइनस में y के मान 5 5 दूनी 10 प्लस में 3। इसको हल करने पे 0 आएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन भी क्या है गलत है, ए नंबर भी गलत है। समझ में आ गया। क्योंकि इसको रखने पे इसी में संतुष्ट नहीं हुआ, इसको कोई जरूरत चेक करना दूसरा के लिए। ठीक ना। इसमें नहीं आया है इसको चेक नहीं करके छोड़ देंगे। अब देखो सी नंबर ऑप्शन क्या है इसमें x के मान 5 y के मान 9। इसमें मान डालो पहले सब। जब इसमें क्या करें पहले इसमें मान डाल दो क्या हो जाएगा 5 3 15 माइनस से फिर क्या होगा y के मान 9 9 दूनी 18 प्लस में 3। इसको हल करने पे 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यानी कि पहला के लिए संतुष्ट हो गया, दूसरा के लिए चेक कर दो 5 चौका 20 फिर प्लस से इसमें प्लस लिखेंगे 9 3 27 फिर माइनस में क्या 47।
इसको भी हल करने पे क्या होगा, हो जाएगा 0। यानी कि देखो सी नंबर जो ऑप्शन है दोनों में संतुष्ट हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। एक्स के मान 5 आएगा और वाई का मान 9। जब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के मान 5 और वाई का मान 9 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y माइनस में 1 पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद इसमें 3y प्लस में 5 तथा तीसरा पद में क्या हो जाएगा 5y प्लस में 1 है y का मान है। किसका मान निकालना है, y के मान। इसमें 3 पद दिया कौन सी में, समांतर श्रेणी में है। जब इससे समांतर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे हटा लेंगे और इसमें से इसे हटा लेंगे, दोनों क्या होगा बराबर होगा। यानी कि इसको लिख सकते 3y प्लस में 5 माइनस में क्या लिख लेंगे 3y माइनस में 1 बराबर किसके हो जाएगा है, बराबर किसके होगा है 5y प्लस 1 फिर माइनस में 3y प्लस 5 के 3y प्लस 5। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना, जो आएगा आंसर वही क्या होगा, सही आंसर होगा। इसको लिख लेंगे 3y प्लस में 5 माइनस में 3y माइनस में, देखो माइनस में 3y प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस 3 प्लस होगा, प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 5y प्लस में 1 माइनस में 3y माइनस में 5। अब देखो प्लस में 3y माइनस में 3 है क्या कट जाएगा, 5 प्लस में 1 प्लस है 5 1 6 बराबर देखो 5 को y कौन सी में है प्लस में, 3y माइनस में घटे कितना बचा 2y। अब देखो प्लस में 1 माइनस में 5 घटे कितना हो जाएगा माइनस में 4। इस तरह क्या करेंगे, बराबर से पहले ले आएंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 2y, 2y का मान कितना हो जाएगा 6 4 10, इसीलिए y का मान 5 आ जाएगा। कितना y का मान 5। ऑप्शन चक्र 5 किस में दिया हुआ है, 24 के 5 ऑप्शन सी में है, तो 24 से कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन इसमें एपी 6, 9, 23 डॉट डॉट का सर्वांतर है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये एपी में नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 6 है 9 है 23, इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर। इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है 14 के। दोनों का समतल समान नहीं ना है, यानी कि एपी में नहीं है। और यहाँ पे 12 रहता, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्या एपी में रहता तो इसमें भी क्या हो जाता 3 का अंतर होता, इसलिए समांतर 3 होता। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, इसलिए एपी में नहीं है और एपी में और आंसर का 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होना चाहिए 23 जगह पे 12 होना चाहिए था, है समझ में। तो क्वेश्चन गलत कर दो, हमें आंसर सही करना है तो 23 जगह पे क्या लिख देंगे 12 अगर लिखते हैं तो क्या होगा एपी में बन जाएगा। आप इसका समांतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसमें दिया 6, 9, यहाँ पे 23 दिया हुआ है, 23 होगा तो एपी में नहीं होगा, जब एपी में है तो समांतर नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर दिया 3, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 23 जगह पर 12 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो इसका 26 नंबर क्वेश्चन इसमें साइन 10 डिग्री बराबर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या ऑप्शन है देखो तुम लोग को बतलाए हुए थे साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। कब बराबर होगा, जब थीटा का योगफल 90 डिग्री पूरना चाहिए। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। और जो साइन 10 डिग्री है ये किसके बराबर है, कॉस में होगा बराबर। और कॉस कितना डिग्री बराबर होगा, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 90 फुट जाएगा 80, यानी कि साइन 80 डिग्री, साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा कॉस 80 डिग्री। 80 डिग्री किसमें है ऑप्शन बी नंबर में है, यानी कि 26 से कौन सा सही जगह बी नंबर कॉस 80 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। देखो 27 नंबर क्वेश्चन इसमें 8, 5, 2, डॉट डॉट का 40वां पद है। इसमें कौन सा पद निकालना है 40वां पद, और ये एपी में है, ठीक ना। तो 40वां पद फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि ए 40 बराबर ए प्लस में 39 डी बराबर। देखो एक मन कितना होगा इसमें, प्रथम पद 8 है तो क्या लिख लेंगे 8 फिर प्लस 39 फिर गुना में डी का मान कितना होगा। देखो 5 में से घटा लेंगे 8 या 2 में से घटा लेंगे 5, कितना आ जाएगा माइनस में 3। यहाँ पे क्या लिख लेंगे -3 बराबर। देखो इस 8 को लिख लेंगे 8 माइनस से गुना होगा प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 39 गुना करो 3 में कितना हो जाएगा 9 तो 27 का 7 हासिल 2 3 3 9 2 11 यानी कि 117। 8 में से घटाएगा 17 कितना हो जाएगा माइनस में 109। समझ में आया कि नहीं।
इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस में 109। ऑप्शन किस में है बी नंबर में। 27 का कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर। देखो 28 नंबर क्वेश्चन इसमें एपी 11,15,19 डॉट डॉट का कौन सा पद 51 है। इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 51 है। ऑप्शन है 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। देखो इसमें एपी क्या दिया हुआ है 11,15,19 दिया डॉट डॉट। अब देखो ध्यान से इसमें कितना का अंतर है 4 का अंतर है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 51 है। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ 4 गो, हाईएस्ट कहां तक है 12वां पद तक ले, यानी कि इसमें 12वां पद आया जा सकता है कि नहीं। देखो 11 4 15, 15 4 19, 19 4 कितना होगा 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 4 39, 39 4 43, 43 4 47, 47 4 51। देखो कौन सा पद होगा सेठी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। कौन सा पद आ रहा है 11वां पद। इस तरह भी निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो देखो तो इस एपी में 51 कौन सा पद होगा 11वां पद। 11वां ऑप्शन किस में है सी नंबर में, यानी कि आंसर हो जाएगा 11वां पद। समझ में आया कि नहीं, या इसको हम हल करके भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो पहला में क्या ऑप्शन इसमें sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ये भी गलत है अभी। दूसरा में sin 60 डिग्री, इसका मान कितना होगा √3/2। सी नंबर में cos 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका सी नंबर cos 45 डिग्री। आगे समझ में। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन है इसमें, तो 29 के बाद 30 यहाँ पे है, ठीक है ना। 30 का बतला देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है इसमें यदि tan थीटा बराबर कितना है इसमें √3, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी इसका मतलब समझो। tan थीटा में √3 का डिग्री मान होता है 60 डिग्री का, थीटा में कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन किस में है देखो तो डी नंबर में, यानी कि 30 से कौन सा ऑप्शन होगा डी नंबर। समझ में आया कि नहीं। tan थीटा में क्या दिया हुआ है √3, इसका मतलब समझेंगे कि tan थीटा में √3 जो का डिग्री मान होगा, tan में कितना डिग्री मान होता है थीटा में कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 53 डिग्री बराबर होगा। जो क्वेश्चन इसमें क्या है sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 53 डिग्री, इस दोनों में से किसी एक का चेंज कर दो, ठीक ना। तो इसको चेंज करने पर कितना हो जाएगा है, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस, इसको चेंज करने पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 37 डिग्री। फॉर्मूला किसका बन जाएगा 1 के बनेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन चेक करो 1 किसमें दिया हुआ है बी नंबर में। 31 से कौन सा सही जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक ना। देखो 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 42 डिग्री का मान होगा। इस तरह इसको भी चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने पर कितना आ जाएगा sin स्क्वायर 48 डिग्री आएगा, तो दोनों घट क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ऑप्शन किस में है 0 ए नंबर में। 32 से कौन सा हो जाएगा ए नंबर 0। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पे दोनों साइन है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया 1 के बराबर। इसमें देखो एक साइन एक कॉस है, इसको चेंज करके क्या होगा साइन आएगा, दोनों सेम होगा, दोनों घट क्या होगा 0 के बराबर होगा। आगे समझ में फिर से बता दिया। देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें यदि थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान है। समझ में आया कि नहीं। देखो इसका मतलब समझो, इसमें tan थीटा मान कितना दिया हुआ है, इसमें tan का मान कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। किसका मान पूछ रहा है sec थीटा का मान। इसका मतलब हुआ tan में √3 का डिग्री मान होता है 60 डिग्री के, sec 60 डिग्री मान पूछ रहा है। sec 60 डिग्री मान किसके बराबर होगा cos 60 डिग्री उल्टा होगा। cos 60 डिग्री मान किसके बराबर होगा cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा sin 30 के बराबर। sin 30 मान कितना होता है 1/2, इसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 के बराबर। ऑप्शन चेक कर 2 किसमें दिया हुआ है डी नंबर में, यानी कि 33 से कौन सा ऑप्शन होगा डी नंबर। समझ में आया कि नहीं। या ऐसा भी याद कर लो sec 60 डिग्री कितना होता है 2 के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। इससे हम पता करें थीटा का मान, थीटा मान कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी sec 60 डिग्री मान से पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। देखो 34 नंबर क्वेश्चन है इसमें यदि cos थीटा प्लस में है
sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec थीटा का मान है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos थीटा प्लस sec थीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। इसमें पूछता किसका मान है, cos थीटा प्लस में sec थीटा। दोनों क्या कर, देखो इसे क्या करें, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्क करने पे क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर प्लस में क्या बराबर क्या हो जाएगा 5/2 के स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया है, सिर्फ स्क्वायर कर देने के वर्क कर दिया, ठीक ना। इसको तोड़ दो a प्लस b का होल स्क्वायर पे, इसका क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, यानी कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4। इसका मान निकालना है हमको, इसको सेम रहने देंगे, इसको लिखेंगे और cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा प्लस में, देखो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा गुना sec थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 के 2 से गुना होगा 1 में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर प्लस में क्या लिख लेंगे 2 बराबर 25/4। इसका मान निकालना हमको है कि नहीं, 2 प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी कि क्या करेंगे 25/4 में 2 को घटा लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 25 2 चौके 8, 25 में से घटेगा 8 कितना बचेगा 17, 17/4, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 17/4। अपन चक्र किसमें दिया 17/4, बी नंबर में है ना, यानी कि 34 से कौन सा तो होगा बी नंबर 17/4। देखो 35 नंबर क्वेश्चन इसमें cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर है, ठीक है। इसको चेंज करके क्या बनेगा ये, इसको हम देखो इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 33 डिग्री, लिख सकता है कि नहीं, माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री, tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है sec थीटा के, यहाँ पे स्क्वायर है तो sec स्क्वायर होगा, थीटा का मान कितना है 33 डिग्री, यानी कि थीटा पर 33 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा sec स्क्वायर 33 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। माइनस में क्या लिख लेंगे tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 के बराबर, यहाँ पे कितना है 33 डिग्री, यहाँ पे भी है 33 डिग्री, यानी थीटा का दोनों बराबर है कि नहीं, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 बनेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन चक्र 1 किसमें दिया हुआ है बी नंबर में, यानी 35 से कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर 1। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसे। देखो 36 नंबर क्वेश्चन इसमें cos 20 डिग्री गुना में है sin 70 डिग्री प्लस है sin 20 डिग्री गुना में cos 70 डिग्री बराबर है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन इसमें क्या है cos 20 डिग्री है इंटू में है sin 70 डिग्री, फिर प्लस में है sin 20 डिग्री इंटू में cos 70 डिग्री, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक का चेंज करेंगे, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें sin के रहने से किसको चेंज कर देंगे cos के, तो cos 20 डिग्री किसके बराबर होगा sin 70 डिग्री बराबर होगा, इसमें क्या लिख सकते हैं sin 70 डिग्री, इसको सेम रहने sin 70 डिग्री प्लस, इसमें cos चेंज किया है ना, इसमें किसको चेंज करेंगे sin, इसमें किसको चेंज कर देंगे sin के। देखो sin कितना है 20 डिग्री, किसके बराबर होगा cos 70 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे cos, इसको क्या लिख लेंगे sin 20 को cos 70 डिग्री इंटू में cos 70 डिग्री, समझ में आता है कि नहीं। अब देखो इसे क्या लिख लेंगे sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 70 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1। ऑप्शन चक्र 1 किसमें दिया हुआ है ए नंबर में, 36 से कौन सा क्वेश्चन जाएगा ए नंबर, समझ में आया कि नहीं। देखो 37 नंबर क्वेश्चन इसमें sin 38 डिग्री माइनस में cos 52 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो इस दोनों में से किसी एक का चेंज कर दो, sin के चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री घट के 0, या cos को चेंज करेंगे तो क्या होगा sin 38 डिग्री दोनों घट के 0, इसका ऑप्शन क्या होगा सही ए नंबर 0। इसके बाद देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है, समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में कितना सिक्का है 3 सिक्का है, तीनों के एक साथ उछालने पे क्या परिणाम बनेगा, तो देखो सिक्का उछालने पे परिणाम क्या बनेगा हेड है तो टेल, दो परिणाम है संभव,
और इसको उछाला क्या बन जाता है 3 बार, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और इसमें कुल परिणाम कितना बनेगा 8 बनेगा। देखो क्या क्या बनेगा सर, मान लो 3 से उछालेंगे एक बार तो क्या हो सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, पहला परिणाम हो गया, समझ में आया कि नहीं। या मान लो तीनों पर क्या होगा टेल टेल आ सकता है, मान लो एक पर हेड आ गया, दूगो पर टेल आ गया, एक पर टेल आ गया, दूगो पर हेड आ गया, समझ में आता है कि नहीं। या देखो एक पर टेल, दूसरा पर हेड, फिर तीसरा पर टेल, या हेड टेल हेड हो सकता है। अब देखो टेल टेल हेड हो सकता है, या हेड हेड टेल हो सकता है। क्या समय परिणाम बना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसके अलावा कुछ बनने वाला है तो बतलाओ, नहीं ना बनेगा। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम, यानी एक ही परिणाम क्या हो सकता है, तीनों पर एक ही परिणाम हेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है। कितना बार है 2 बार, कुल कितना समय परिणाम है 8 का, तो कितना आ जाएगा 1/4। इसका ऑप्शन चक्र 1/4 किसमें दिया हुआ है 1/4 बी नंबर में है, यानी कि 38 से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1/4। समझ में आ गया। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन इसमें, यदि पीई बराबर कितना है इसमें 0.05, तो पीई नॉट बराबर होगा। देखो इसमें फॉर्मूला बतलाए थे पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना होता है 1 के बराबर होता है, जिसमें देखो पीई का मान कितना दिया हुआ है 0.05, प्लस में क्या लिख लेंगे पीई नॉट बराबर हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा 1 के। निकालना किसका मान है पी नॉट का मान 0.05 कौन सी में प्लस में, इसको लेंगे बराबर हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1 में किसको हटा लेंगे 0.05 को, तो जाएगा 5.9.0, यानी घटाने पे कितना आ जाएगा पी ई नॉट का मान कितना हो जाएगा 0.95। ऑप्शन चक्कर किसमें दिया हुआ है बी नंबर में, यानी कि 39 से कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर 0.95। देखो 40 नंबर क्वेश्चन इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 फिर बट्टा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बट्टा में है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल करने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख लेंगे बोलो तो, किसी एक को चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं, किसको चेंज करें हम नीचे वाला चेंज कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा 1 के। इसमें निकाल लो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखो इसको हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसको क्या लिख लेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों सेम है, सिर्फ चिन्ह चेंज है, ऊपर या नीचे किसी में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर में से माइनस कॉमन कर लो, ये प्लस में होगा और माइनस से बन जाएगा, माइनस कॉमन करो तो क्या हो चिन्ह चेंज, तो वो प्लस में कौन चिन्ह हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर दोनों कट जाएगा 1 मारते में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन चक्र -1 किसमें दिया हुआ है सी नंबर में। 40 से कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर -1। कितना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन इसमें एक थैले में 7 लाल कमा है 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, एक गेंद या दीक्षा निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की परीक्षा किया। देखो इसमें कुल गेंद कितना हो जाएगा थैला में 7 8 कितना हो जाएगा 15, देखो 7 8 15 15 5 20, कुल गेंद कितना होगा इसमें 20 हो जाएगा। निकालना किसका परीक्षा है न लाल होने का और न ही सफेद होने का। देखो न लाल गेंद न सफेद गेंद क्या हुआ है इसमें न लाल गेंद होता है, लाल गेंद उसमें क्या हुआ है 7 यानी कि नहीं होना चाहिए, सफेद गेंद क्या हुआ है 5 ये भी नहीं होना चाहिए, क्या गेंद बच गया, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हरा गेंद का परीक्षा क्या है, हरा गेंद क्या हुआ इसमें 8 बटा में कुल गेंद 20, 4 से करते 4 दूनी 8 4 5 20, इसमें से क्या होगा 2 बटा में 5। ऑप्शन चक्कर 2 बटा 5 किसमें दिया हुआ है सी नंबर में। 41 से कौन सा ऑप्शन जगह सी नंबर 2 बटा 5। समझ में आया कि नहीं।
कर लो।